अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमारा हर एक चक्र किसी न किसी ऑर्गन से जुड़ा है, एक गुण व शक्ति से भी जुड़ा है। अभी किसी के भी चक्र खुले नहीं है, परंतु किसी को कोई ऑर्गन से जुड़ी बीमारी होती है तो किसी को कोई दूसरी। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो बीमारी हमें है उसी गुण व शक्ति की कमी हमारे अंदर है? जो बीमारी हमें नहीं है तो उस गुण से जुड़े चक्र नेगेटिव लेयर कम है, ये समझना है। जैसे मुझे भी केवल पाइल्स की प्रॉब्लम थी, जो अब बहुत हद तक ठीक हो गई है योग से, और कोई बीमारी नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि नेगेटिव लेयर्स हट रही है? उत्तर है, देखो, आप कुंडलिनी चक्र और माइंड, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक भी सुनो। साथ साथ अभी जो सेमिनार चल रहा है, वेबिनार लास्ट वीक चला और आज अभी भी चल रहा है, वो भी सुनना। इससे आपको समझ में आएगा कि ये 7 जो चक्र है वो मुख्य कीज है, चाबी है। और सारा हमारी आभा मंडल सारा ब्रह्मांड हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है। और करोड़रज्जु स्पाइन में ये 7 मुख्य चाबियां है। उसमें से अनेक पॉइंट निकलते हैं। जैसे 7 में से फिर 31 होते हैं, 31 में से 200 होते हैं। ऐसा बहुत सारे शरीर से कनेक्टेड होते हैं ना, लेकिन मुख्य रूप से ये 7 होते हैं। फिर उस 7 में से कहाँ कहाँ वो जाता है, इसमें कोई भी थोड़ी बीमारी है तो थोड़ी जगह पे जाएगा, बड़ी बीमारी है तो बड़ी जगह पर जाएगा। तो और हमारे अंदर सभी चक्र के आसपास जो लेयर है, जैसे स्थूल सीडी आती है या कैसेट आती है, तो उसमें क्या होता है, जैसे लेयर बनते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर भी हर एक समय के और हर एक जन्म के लेयर्स बने हैं। तो एक सीडी एक कैसेट की तरह घूमती रहती है हमारे अंदर। तो जो चिंतन हम करते हैं उसमें ऐड भी होता है, नया भी होता है, और भाग्य के रूप में जुड़ के भी आया है। तो पहले तो किसी को भी कोई बीमारी नहीं होगी, किसी को बचपन से ही होगी, किसी को बड़े होके होगी, किसी को 40 साल के बाद होगी, और किसी को तो छोटेपन में ही चश्मा वगैरह आना शुरू हो जाता है। मैंने अभी देखा है, एक 6 साल के बच्चे भी 2-3 भी देखा, छोटे छोटे बच्चे को मोतियों निकालना पड़ा। तो ये पुराने भी कर्म होते हैं और नए भी होते हैं। तो कैसे हमारी ये सीढ़ी की तरह जैसे जैसे ऊपर आता है उस तरह चक्र खुलते हैं, नेगेटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, ये सब होता रहता है। तो ये कहना मुश्किल है कि हर एक की एक समान ऐसी अवस्था है, माना चक्र खुले नहीं खुले, ये बहुत मुश्किल है समझने का। जैसे आपको पाइल्स की बीमारी है, अभी पाइल्स बीमारी क्यों होती है, तो कॉन्स्टिपेशन से। तो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, पाचन क्रिया अच्छी नहीं है। तो इससे ऐसे एक दूसरे से सब जुड़े हैं। आप कहते हो सिर्फ पाइल्स की बीमारी है, लेकिन आपको ये बहुत बड़ी बीमारी है।
क्योंकि पेट ही खराब है, और पेट से खराब होने के कारण वो कहाँ ना कहाँ ब्लॉकेजेस होते रहेंगे। सूक्ष्म में कहाँ पल रही है, कहाँ एसिड बन रहा है, जो कल के क्षेत्र में हमने वेबिनार में बताया कि पीएच लेवल इनबैलेंस होता है लेकिन जल्दी दिखाई नहीं देता है, तो वो कहाँ ना कहाँ पलती रहती है, तो आपको पाइल्स के रूप में भी दिखाई दी है, और कहाँ होगी तो फ्यूचर में बड़ी बीमारी के भी दिखाई देगा। लेकिन अगर अभी हम इस दोनों की ट्रीटमेंट करें और योग से उसका ब्लॉकेजेस खोले, तो दूसरे आने वाली बीमारियों से आप बच सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव से सूक्ष्म ब्लॉकेजेस ही खुलते जाएंगे, और स्थूल हमारी घर की दवाइयों से ये स्थूल ब्लॉकेजेस खुलेंगे, तो फ्यूचर में नई बीमारी नहीं आएगी। साथ साथ कितना आप पॉजिटिव भरते हो वो भी महत्व का है। तो हम रोज जब योग करते हैं वो जनरली सारे सिस्टम को देती है, लेकिन जब हमें पता है कि पेट में है ये बीमारी, तो उसको स्पेशल सकाश देनी पड़ती है पेट के उस चक्र में, और फिर उस चक्र से जुड़े जहाँ भी बीमारी है उस पर कंसंट्रेशन लगाकर उसको एकाग्रता से उसको खलास करना है। जैसे घर में सारी सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम है, बाथरूम में से भी नल है, वॉश बेसिन में से भी है, टॉयलेट में से भी है, सारी ड्रेनेज सिस्टम चलती है बराबर। रोज पानी जाता है और कभी कभी थोड़ा ब्लॉक जैसा लगता है, हम ज़्यादा पानी छोड़ते हैं तो चला जाता है, लेकिन वो कचरा कहाँ ना कहाँ ब्लॉक होता है, एकदम नज़दीक नहीं होता, इसलिए थोड़ा 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 करके चला जाता है, और फिर वो जब ब्लॉकेज वहाँ बढ़ जाता है तब धीरे धीरे पानी जाना ही बंद हो जाता है। तब हमें क्या करना पड़ता है, स्पेशल केमिकल डालना पड़ता है, उसको थोड़े समय रख कर फिर ऊपर से पानी का नल छोड़ के पंपिंग करना पड़ता है ना, तब ड्रेनेज सारी अंदर से हवा जाएगी तो क्लीन कर देगी, और दवा से और केमिकल से सारे कीटाणु भी मरते जाएंगे और ड्रेनेज क्लीन हो जाएगी। सेम वे इस हमारे चक्र से जुड़ी हुई बातें हैं। तो एक है जनरल रूप से देना, और जो बीमारी है उसको पंपिंग करके खत्म करना, जिससे बड़े ब्लॉकेज ना हो जाए और जगह पे उसके जम्स जाके बैठे ना रहे, क्योंकि कोई भी बीमारी हो स्थूल में तब आती है जब सूक्ष्म में एकदम उग्र हो जाती है। तो सूक्ष्म में कहाँ ना कहाँ होती रहती है, और उसको बाहर आने में कभी कभी 15-20 साल भी लगता है, एकदम बीमारी बाहर नहीं आती, और जब स्थूल में आ जाती है तो काम एकदम बढ़ जाता है। जितना समय से आपको है उतना ज़्यादा आपको योग करके उसको खत्म करना पड़ता है। ठीक है, ओम शांति। When you were tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द
फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1